Don't think about past. Don't worry about future. Only live in present. Hello everybody, you are watching your favorite channel Easy Way to Learn English with Preeti, and today's topic is sentences and its types. So let's start. In English, the sentences are classified in 4 parts. A sentence, first, listen carefully everybody, a sentence must begin with a capital letter. Every sentence should be started with capital letter and ends. How it is end? With full stop in the form this, and question mark and an exclamation mark. So these are the symbols, signs for ending of any sentence by which we can recognize them. These are the 4 types of sentences. First, declarative sentence, और you can see कथात्मक, हिंदी में इनको कथात्मक वाक्य कहा जाता है. सेकंड है हमारा इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक. और थर्ड है हमारा इम्पेरेटिव मीन्स आदेशात्मक वाक्य जिनको कहा जाता है. फोर्थ इज एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक. सो अब हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके सभी सेंटेंसेस के पार्ट को. So first is declarative sentence. First part is this declarative, or you can say assertive sentence is also a sentence that makes a statement or an assertion. So जो एक simple statement को represent करता है, that is our declarative sentences. They can be negative or positive both. दोनों ही तरह के हो सकते हैं, and they end with full stop. full stop से end होते हैं वो. स्ट्रक्चर देख लेते हैं. यस, दिस इज फुल स्टॉप. स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव समझ आ गया. एसरेटिव सेंटेंसेस भी कहा जाता है इनको, जो कि एक सिंपल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं वो, और पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं. सो हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. birds fly with their wings. birds fly with their wings. पक्षी जो है अपने विंग्स से फ्लाई करते हैं, अपने पंखों से फ्लाई करते हैं. सो इट इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, एंड्स विद अ फुल स्टॉप एंड स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, एंड इट्स सिंपल सेंटेंस. सो नेक्स्ट एग्जांपल, द पियोन रिंग्स द बेल. या पियोन रिंग्स द बेल, पियोन जो है वो बेल बजाता है. नेक्स्ट, मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब. मैरी के पास एक छोटा सा लैम्ब है. मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब. नेक्स्ट, चिल्ड्रन लाइक स्वीट. एवरी चिल्ड्रन लाइक स्वीट आई थिंक. सो इट्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस. बच्चे जो है मिठाई पसंद करते हैं. किसी तरह का अलग से आपको कुछ सेंटेंस में दिखाई नहीं दे रहा है, जो अभी हम आगे करेंगे. मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ. मिल्क जो है सबकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, सबको पता भी है. सो ये एक स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. सेकेंड पार्ट है ये हमारा. इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य जिनको कहा जाता है. दे आस्क अस समथिंग. उनमें कुछ ना कुछ पूछा जाता है, एंड दे ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं. ये छोटे बच्चों को जो है प्राइमरी क्लासेस में सबसे मेन आइडेंटिफिकेशन सिखाया जाता है कि जो भी सेंटेंस आपका क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, दैट इज़ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. तो उनमें क्या है, हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी तरीके से, और एंड जो है वो क्वेश्चन मार्क से होंगे. वो नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है और पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकता है. दोनों तरीके से आ सकते हैं क्वेश्चन हमारे. इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या बनेगा. स्ट्रक्चर में आपका सबसे फर्स्ट आता है WH वर्ड. कोई भी WH फैमिली से, WH फैमिली में 8 मेंबर्स होते हैं, उनको भी हम डिफाइन करेंगे कमिंग वीडियोस में. WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में आपका इज, एम, आर, वॉज वर्ब, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, इस तरीके से जो मोडाल्स वर्ब आती हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब देन ऑब्जेक्ट. ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर. अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं.
Yes, now see the examples of interrogative sentence. Where do you live? Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? तो ये क्या है? हिंदी में आप क्वेश्चन करते हो किसी से, आप कहाँ रहते हो, वो आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। WH फैमिली से स्टार्ट है, ये देखिए। नेक्स्ट अगेन WH फैमिली से स्टार्ट है, WH से। स्ट्रक्चर आपको अभी बताया भी था मैंने। When does the sun rise? कि सनराइज कब होता है। डू यू लाइक फूड? अब देखिए ये WH फैमिली से नहीं है, बट व्हाट इज दिस? दिस इज अवर हेल्पिंग वर्ब डू। डू यू लाइक फूड? क्या आप फूड खाना पसंद करते हैं? फूड पसंद करते हैं। डिड यू गो टू द मार्केट? डिड इज ऑल्सो अ हेल्पिंग वर्ब, पास्ट टेंस में आती है हमारी। डिड यू गो टू द मार्केट? क्या आप मार्केट गए। देन अगेन WH फैमिली मेंबर आया है यहाँ पर। वाई आर यू सैड टूडे? अब कोई सैड है, किसी भी फॉर्म में बैठा हुआ है, सैड फॉर्म में बैठा हुआ है, तो आप उसकी फेस देख के पूछते हैं ना, वाई आर यू सैड टुडे। तो ये क्या है? आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हाउ आर यू? आप कैसे हैं। नॉर्मली जब भी आप किसी से मिलते हैं, किसी भी मीटिंग में आप चलते चलते भी एक यही क्वेश्चन करते हैं नॉर्मली, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू। तो ये क्या है हमारा, ये भी WH फैमिली का ही मेंबर है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। Now see here the third part, imperative sentence. Imperative sentence जिनको आदेशात्मक वाक्य भी कहा जाता है, ये sentence that expresses a command, request और advice। यानी जिस भी सेंटेंस में आपको किसी तरह का कमांडिंग वर्ड्स, सजेशंस या रिक्वेस्ट दिखाई देता है, दैट आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, ये एंड होते हैं फुल स्टॉप से। एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगता है कहीं कहीं पर भी, और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही फॉर्म्स में पाए जाते हैं। एक बात ध्यान देने लायक है कि इनमें किसी भी सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो सब्जेक्ट आर गिवन इन मोस्ट ऑफ सेंटेंसेस। जो है सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। क्या अंडरस्टूड होता है इसमें? यू जो है हमारा सब्जेक्ट ऑलवेज अंडरस्टूड होता है, क्योंकि कमांडिंग सेंटेंसेज आते हैं, गो देयर, डू इट। तो इसमें क्या है, आपका सब्जेक्ट अंडरस्टूड किया जाता है ऑटोमेटिकली। कॉमन सेंस है ये कि यू को हम जो है सब्जेक्ट के रूप में अंडरस्टूड करते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसमें? बेस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी बेस फॉर्म आपकी आएगी, बेस वर्ब आएगी, जैसे डू है, एंड ऑब्जेक्ट इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, सो नाउ सी द सम एग्जांपल्स। पार्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम विस्मयादिक बोधक वाक्य भी कहते हैं हिंदी में। इसमें क्या एक्सप्रेस करते हैं हम? एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सरप्राइज, एंड दे ऑलवेज एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। वेरी सिंपल, वेरी इजी। स्पेशली जो है ये मैंने अभी बताया था, प्राइमरी क्लासेस का ही टॉपिक है, और उनमें बच्चों को बताया जाता है कि जिस भी सेंटेंस के एंड में आपका ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, दैट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन फीलिंग। सडन फीलिंग्स में आपके आते हैं हैप्पी यानी जॉय, शौक हो जाना किसी बात पे, एंड सोरो, एकदम से जो आपके मतलब किसी भी इंसिडेंट को देख के आपके अंदर से जो फीलिंग आती है, दैट आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में इंक्लूड होती है वो सारी फीलिंग्स। स्ट्रक्चर क्या है इसका? वर्ड प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट देन वर्ब। वर्ड से स्टार्ट हो सकते हैं, उसके बाद आपको एडजेक्टिव मिलेगा, या फिर इस तरीके से फॉर्म होते हैं ये, हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब आपको गिवन मिलेगी, एंड सब्जेक्ट देन वर्ब। सो आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सडन फीलिंग दी जाएगी। सडन फीलिंग इन द फॉर्म ऑफ हैप्पी, जोरो, शॉक्ड हो जाना, या कोई भी पैनिक है सिचुएशन। नाउ सी सम एग्जांपल्स। सी सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। व्हाट अ ग्रेट सिंगर शी इज। आप किसी ग्रेट सिंगर के बारे में उसको हम देख के बोल सकते हैं व्हाट, या उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सपोज टीवी में आपने देखा किसी ग्रेट सिंगर को, तो उसके बारे में हम बोल सकते हैं व्हाट अ ग्रेट सिंगर शी इज, कितनी ग्रेट सिंगर है वो। तो उसके बाद क्या है, वो आपके हाव भाव, आपके फेस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट अ ग्रेट सिंगर शी इज, यहाँ पर आपका आता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। देन व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट वाज। जैसे आपने कोई स्टोरी रीड की है, सपोज दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो आप क्या बोलेंगे उसके बारे में?
व्हाट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी इट वाज। तो आपकी जो सेंटेंस के जो भाव हैं, आपके जो अंदर की जो फीलिंग है वो निकल के आनी चाहिए, वो निकल के आती है तो उसके साथ ही आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। हाउ शी सिंग्स, अब कोई गाता है, गा रहा है, तो उसके बारे में आप नॉर्मली बोल रहे हो वो कैसे गाता है, हाउ शी सिंग्स, किस तरीके से वो गाती है। तो आपकी जो हाव भाव है या एक्सप्रेशन है वो आपके टोन के साथ अप एंड डाउन किए जाते हैं। जैसे आपने सपोज क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी आप गेम प्ले कर रहे हैं तो उसमें कोई अच्छा सा शॉट लग जाता है तो क्या बोलते हैं, व्हाट अ शॉट, क्या बोलते हैं, व्हाट अ शॉट। और कई बार क्या है, मैच जीत जाते हैं तो विनर टीम की सबसे मेन फर्स्ट फीलिंग आती है, हुर्रा वी वन द मैच। तो वो क्या है, एक तरीके से एकदम से जो सडन फीलिंग्स वाले वर्ड आते हैं तो वहाँ पर आपका एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस जो है साइन यूज़ किया जाता है। जैसे आप किसी से बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, किसी ने आपकी हेल्प की है तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे थैंक यू सो मच। हाउ ट्रैजिक, ट्रैजिक यानी किसी के साथ कोई बुरा इंसिडेंट हो जाता है तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, या किसी के साथ आपने कोई ट्रेजेडी देखी है तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं हाउ ट्रैजिक। या फिर कोई आपने शॉकिंग न्यूज़ देखी है या सुना है किसी के बारे में तो वहाँ पर आप बोलेंगे इट्स अनबिलीवेबल, विश्वास नहीं किया जा सकता इस बात पे। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल इज हाउ हॉट इट इज़। जैसे नाउ डेज यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ समर डेज। बाहर जो है किसी का दिल नहीं करता निकलने का, घर से बाहर कोई नहीं निकलना चाहता, तो वहाँ पर जो है सभी बोल सकते हैं हाउ हॉट इट इज़। हम जो है एक बार फिर से ओवरऑल जो भी आज हमने सीखा है उसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव का एग्जांपल आपको दे रही हूँ मैं और साथ में आपको पंक्चुएशन मार्क्स दिखाएंगे यहाँ पर। डिक्लेरेटिव में आपको सिंपल स्टेटमेंट जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। सिंपल स्टेटमेंट में संयम लव्स क्रिकेट संयम लव्स क्रिकेट, एक्चुअली संयम जो है मेरे बेटे का नाम है इसलिए मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। संयम लव्स क्रिकेट, संयम जो है क्रिकेट को बहुत पसंद करता है। यहाँ पर आपका पंक्चुएशन मार्क आएगा फुल स्टॉप। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में आपका जो है सिंबल रहेगा, पंक्चुएशन मार्क रहेगा आपका क्वेश्चन मार्क। डज संयम लव्स क्रिकेट, यहाँ पर आपने क्वेश्चन किया है क्या वो क्रिकेट पसंद करता है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से जो है हमने इसको क्वेश्चन बनाया है। ओके, नेक्स्ट है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव में मैंने आपको पहले भी बताया था कमांड, सजेशन, एडवाइस या आप रिक्वेस्ट अगर किसी से कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ओपन द डोर। सिंपल आपका यहाँ पर फुल स्टॉप आया है, इसमें दोनों तरह के सिंबल्स आते हैं। ओके, पंक्चुएशन मार्क्स दोनों तरह के यूज़ किए जाते हैं आपके, एक्सक्लेमेटरी भी और फुल स्टॉप भी। प्लेजेंट सरप्राइज दिस इज, तो यहाँ पर जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है। So these are the examples of declarative, interrogative, imperative and exclamatory sentences. So guys, today we learned 4 types of examples, 4 types of sentences with their so many examples. I hope you all understood very well. फिर भी किसी की कोई queries है, कोई भी आपका doubt है, you can write in the comment box. आपके व्यूज़ से, आपके मोटिवेशन से, आपके कमेंट से मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है so that I will improve टाइम टू टाइम। मेरी जो है कमिंग वीडियो में आप इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखेंगे और उसके लिए प्लीज़ कीप विद मी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।